हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस क्लियर कर दिया। आज हम आपको बताएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? आदर्श सूचक वाक्य। तो सबसे पहले हमें जान लें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। An optative sentence is a sentence in which sentence we expressed, wished, cursed or prayed is called optative sentence। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में कर्ता द्वारा अभिशाप, शुभ इच्छा और प्रेड यानी भगवान से प्रार्थना किया जाता है। क्लियर? यानी जिस सेंटेंस में अभिशाप हो, भगवान से प्रे हो और शुभ इच्छा हो, वह सेंटेंस हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। और ध्यान दीजिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रारंभ हमेशा मे शब्द से शुरू होता है। MAY। एग्जाम्पल देख सकते हैं, देखिए मे। और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। आई बात समझ में? तो आइए हम चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो अगर आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से लर्न करना है, बाद में कभी भूलना नहीं है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई बात समझ में? तो रूल नंबर 1 क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार विश्ड, कर्स्ड या प्रेड में चेंज करते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड होगा या सेड टू, दोनों को हम किस में चेंज करेंगे? अगर शुभ इच्छा की बात रहे तो विश्ड, अभिशाप की बात रहे तो कर्स्ड और प्रार्थना की बात रहे तो प्रेड। यानी कैसे पहचानेंगे आप? जब वाक्य में गॉड शब्द दिया रहे तो वहाँ पर प्रेड होगा। क्लियर? बाकी आप कोई किसी को अभिशाप दे रहा है, यानी गाली दे रहा है, समझ ही जाएंगे। किसी के प्रति अपनी शुभ इच्छा व्यक्त कर रहा है, समझ ही जाएंगे। क्लियर? ओके। तो स्टूडेंट कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। आपने असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग किया था, इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर का और क्वेश्चन वर्ड का, और इंपरेटिव सेंटेंस में टू का भी प्रयोग किया था, लेट वाले वाक्य में दैट का। तो इसमें भी कंजक्शन दैट का ही प्रयोग होगा। आई बात समझ में? नंबर 3 है रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आए हुए में शब्द का परिवर्तन कर्ता के बाद माइट के रूप में लिखते हैं। यानी जब हम उसको बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस तो मे शब्द कर्ता के बाद चला जाएगा, और ऑलरेडी मैंने आपको मे को माइट में चेंज करने के लिए बता ही दिया है। क्लियर? तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप, यानी मे शब्द कर्ता के बाद जाएगा तो वह वाक्य असर्टिव बन जाएगा, और असर्टिव वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का ही प्रयोग होता है। क्लियर? आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि मे यू लिव लॉन्ग। अगर हम मे यू लिव लॉन्ग को असर्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा यू मे लिव लॉन्ग। क्लियर? तो देखिए, राम ने मुझसे कहा कि तुम खूब जियो, यानी उसकी शुभ इच्छा है, तो हमने शुभ इच्छा को व्यक्त किया विश्ड में। क्लियर? तो राम विश्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट, यू का परिवर्तन मी में करोगे, यू नॉमिनेटिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव, तो मे का नॉमिनेटिव आई होता है, तो यहाँ पर आई लिखिए। क्लियर? तो आई माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे सेड टू हिम मे गॉड ब्लेस यू। तो अब गॉड शब्द यहाँ तो मैंने बताया क्या प्रेड में होगा, तो दे प्रेड हिम दैट, गॉड इधर हो जाएगा तो गॉड थर्ड पर्सन बदलेगा नहीं, गॉड मे को माइट में माइट ब्लेस, हिम थर्ड पर्सन है बदलेगा नहीं, तो गॉड माइट ब्लेस हिम। क्लियर? नंबर 3 देख लेते हैं। द प्रिस्ट सेड टू सिनर मे यू गो टू हेल। पुजारी ने पापी से कहा कि तुम नरक में जाओ। तो इसका मतलब अभिशाप दे रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा द प्रिस्ट कर्स्ड सिनर दैट ही माइट गो टू हेल। तो यू का परिवर्तन सिनर में करोगे, सिनर थर्ड पर्सन है और यू करता है, तो सिनर करता बनेगा जब, तो क्या पर ही होगा, तो यहाँ पर हमने ही लिखा। क्लियर? नोट देखिए, जब ऑप्टेटिव सेंटेंस के वाक्य में शुभ कामना व्यक्त करने के लिए हो तो विश का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। क्लियर? अभिशाप व्यक्त करना हो तो कर्स, और
ईश्वर से प्रार्थना करना हो तो प्रेड। नोट नंबर 2 में हम आपको बताएंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग हो तो सेड के स्थान पर बेड का प्रयोग करते हैं, तथा गुड मॉर्निंग का प्रयोग हो तो सेड के स्थान पर विश लिखते हैं। जैसे ही सेड गुड मॉर्निंग या सॉरी ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा गुड बाय माय फ्रेंड, तो यहाँ पर हम टू का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ही बेड गुड बाय टू ही फ्रेंड, वह अपने मित्रों से कहा अलविदा। आई बात समझ में। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर अगर हमने गुड बाय किया और गुड मॉर्निंग रहेगा तो क्या होगा, विश्ड होगा। तो यहाँ पर अगर गुड मॉर्निंग का दिया जाए तो यहाँ पर ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू हीज फ्रेंड। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर। ओके, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है विस्मय सूचक वाक्य। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते किसे हैं? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज ए सेंटेंस इन विच सेंटेंस सम सडन फीलिंग एक्सप्रेस्ड बाय हार्ट, यानी हृदय की तीव्र भावनाओं का एकाएक विस्फोट होना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। इस सेंटेंस में एलास, ओह, आह, हुर्राह, ब्राव आदि शब्द से प्रदर्शित करते हैं और इसके तुरंत बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे हुर्रा, वी हैव ऑन द मैच, हुर्रा के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है। क्लियर? यहाँ पे है ब्रेव, देख रहे हैं इसी तरह से। तो आइए चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। रोल नंबर 1 क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार एक्सक्लेम्ड विथ जॉय क्या व्यक्त करेंगे? अगर खुशी की बात रहे जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सारो अगर दुख की बात रहे सारो, और अगर आश्चर्य या प्रशंसा की भाव रहे तो एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज्ड या एस्टोनिश्ड भी कर सकते हैं। क्लियर? नंबर 2 है, यहाँ पे नंबर 2 डालिए, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में। ए नंबर 2 है और ए नंबर 3, यानी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रयुक्त एक्सक्लेम्ड यानी एक्सक्लेम्ड मतलब एक्सक्लेमेटरी वर्ड को हटा करके वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जो राह, आह, ब्रेव रहेगा इसको हटा देंगे, बाकी शेष नियम पूर्ववर्ती। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही सेड टू मी हुर्रा वी हैव ऑन द मैच। अब खुशी की बात है तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। वी का परिवर्तन हिम करेंगे तो ही का बहुवचन क्या होता है? दे। तो यहाँ पर हम वी का परिवर्तन हिम करेंगे तो यहाँ पर दे होगा, हैव का पास्ट फॉर्म हैड होगा तो हो जाएगा दे हैड ऑन द गेम। तो इसका क्लियर हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड ऑन द गेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड अस कामा इन्वर्टेड कामा ब्रेव एक्सक्लेमेटरी मार्क यू हैव डन वेल। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज्ड, अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसकी प्रशंसा होगी ना, तो इसलिए हमने ब्रेव को किस में चेंज किया? प्रेज्ड में। दैट, आप बताइए यू का परिवर्तन हम किस में करेंगे? अस में। तो यहाँ पर हो जाएगा वी, क्योंकि अस ऑब्जेक्टिव है और इसका नॉमिनेटिव क्या होगा? वी, और यू नॉमिनेटिव है तो नॉमिनेटिव में चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पर होगा वी और हैव का हैड डन वेल, यानी इसका क्लियर हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज्ड दैट वी हैड डन वेल। क्लियर? अब चलेंगे नोट पर, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या वाट ऐसे प्रारंभ हो तो इनके द्वारा अधिकता प्रकट होती है। अगर हाउ शब्द आए या वाट आए तो कैसा महसूस होता है? ज़्यादातर है। यदि इन शब्दों के बाद नाउन आता है तो ग्रेट में बदलते हैं। क्लियर? और यदि एडजेक्टिव आता है तो वेरी में, यानी हाउ या वाट ए को हम वेरी या ग्रेट में चेंज करते हैं। जब नाउन रहेगा तो किस में चेंज करेंगे? वेरी में, और जब एडजेक्टिव रहेगा तो वेरी में। क्लियर? और रिपोर्टिंग वर्ब को केवल एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हैं। जो हम एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज लिखते थे उसको किस में करेंगे? केवल एक्सक्लेम्ड में, और कंजक्शन दैट का ही प्रयोग करेंगे। और वाक्य के अंत में जो एक्सक्लेमेटरी मार्क रहता है देख रहे हैं, तो इसको अब फुल स्टॉप में चेंज करेंगे। जब चेंज करने के बाद देखिए, राम सेड टू मी
कामा इन्वर्टेड कामा हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। राम ने कहा तुम कितना तेज दौड़ते हो। अब फास्ट एडजेक्टिव वर्ड है तो इसलिए यहाँ पर वेरी शब्द लगेगा। तो जाएगा राम एक्सक्लेम्ड दैट आई, यू का परिवर्तन किसमें करोगे, मी में, तो यहाँ पर हो जाएगा आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। आई बात समझ में। दूसरा है ही सेड कामा इन्वर्ट कामा व्हाट ए फूल आई एम। अब फूल क्या है, मूर्ख, यानी नाउन है, तो इसको हम ग्रेड में चेंज करेंगे। तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड दैट, आई का परिवर्तन किसमें करोगे, ही में, तो यहाँ पर ही हो गया ही वाज ग्रेट फूल। तो स्टूडेंट आज आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क को लेकर के आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टेंस का ट्रांसलेशन बताएंगे। आई बात समझ में। अगर आप मेरे वीडियो में अगर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो आपको समझ में आता है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना न भूलिए। थैंक्स।